लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्रीन फंक्शन अप्रोच या लिपमान-श्विंगर इक्वेशन पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में लास्ट अप्रोक्सीमेशन हाई एनर्जी स्कैटरिंग के लिए पढ़ेंगे। इस अप्रोक्सीमेशन को बॉर्न अप्रोक्सीमेशन कहा गया है। बॉर्न अप्रोक्सीमेशन is applicable when potential UR is small, or in this case the distance between scatterer and scattering is not large, amplitude of scattered wave is very small from the amplitude of incident wave, and this method is valid only when the total wave function is not more different to the incident wave function. लास्ट लेक्चर में ये भी था कि जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है ग्रीन फंक्शन की फॉर्म में, वो इक्वेशन 1a और 1b द्वारा दिया गया था। साई आर इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस म्यू ओवर 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर साई आर डैश एक्सपोनेंशियल आई के आर माइनस आर डैश ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर डैश डी क्यू आर डैश। और इस इक्वेशन में हम साई एक्सपोनेंशियल आई के आर को एक नए नोटेशन साई 0 आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये साई 0 आर is the lowest order of psi r. It means जब कोई स्कैटरिंग नहीं है, यानी कि इंसिडेंट वेव फंक्शन जो है वो साई 0 आर से रिप्रेजेंट किया गया है। साई 0 आर इज इक्विवेलेंट टू एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और इस लोएस्ट ऑर्डर को हम अगर इक्वेशन 1a में सब्सटीट्यूट करें तो अपने पास साई 1 आर, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन, साई 1 आर इक्वल टू साई 0 आर प्लस 2 म्यू ओवर एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ यू आर डैश साई आर डैश जी आर माइनस आर डैश डी क्यू आर डैश, ये होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और इसी प्रकार हम अगर सेकेंड ऑर्डर सॉल्यूशन निकालना चाहें, यानी कि सेकेंड ऑर्डर वेव फंक्शन लिखना चाहें, तो अपने पास साई 2 आर वेव फंक्शन होगा और साई 2 आर विल बी इक्वल टू साई 0 आर प्लस साई 1 आर प्लस दिस टर्म। इट मीन्स साई 0 आर इक्वल टू 2 म्यू ओवर एच क्रॉस स्क्वायर, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन है वो, प्लस 1 न्यू टर्म विल बी हियर 2 म्यू ओवर एच क्रॉस स्क्वायर होल स्क्वायर यू आर डबल डैश साई 0 आर डबल डैश जी आर माइनस आर डैश जी आर डैश माइनस आर डबल डैश डी क्यू आर डैश डी क्यू डबल आर डैश। और इस तरह से हम इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्म में इस वेव फंक्शन को लिख सकते हैं। और यह जो सीरीज बनेगी, दिस इज नोन एज दिस विल बी द न्यूमैन सीरीज, और दिस approximation is known as the Born approximation. Means to write down the higher order terms या higher order solution in terms of lower order solutions is known as the Born approximation. हम अपने आप को फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड तक सीमित रखते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर जो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन इक्वेशन है, दिस इज नाउ साई डैश आर इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस म्यू ओवर 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल आई के आर माइनस आर डैश ओवर magnitude of r minus r dash u r dash exponential I k dot r dash d q r dash.
then from this equation we see that if this is the incident function, then this part will be the scattered wave function. So we can write psi scattered equal to minus mu over 2 pi h cross square integration of exponential I k r minus r dash over r minus r dash magnitude u r dash exponential I k dot r dash dq r dash. अब हम ये एग्जामाइन करना चाहें कि स्कैटर्ड वेव के लिए r टेंड्स टू इनफाइनाइट है, then r dash will be much less than 1 and r dash over r will be less than 1, then we can expand r magnitude of r minus r dash in this manner, and you can write it that magnitude of r minus r dash equal to r into 1 minus r dot r dash over r dash square. Therefore exponential I k r minus r dash will be equal to exponential I k r into 1 minus r dot r dash over r dash square. और इसको अगर अपन ओपन करें तो दिस विल कम आउट एक्सपोनेंशियल आई के आर माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल आई के एफ डॉट आर, और वेयर के डॉट आर ओवर आर इक्वल टू के आर एफ के आर कैप, एंड दिस इज रिटर्न के एफ. के एफ इज व्हाट? दिस इज द मोमेंटम ऑफ द आउटगोइंग वेव. And we already know that if there is an elastic scattering, then the value of kf will be approximately equal to the momentum of incident wave along the direction of outgoing wave. It means kf is nearly equal to ki. And then 1 over r minus r dash is approximately equal to 1 over r. Then psi scattered will be equal to, psi scattered means when r tends toward infinite and you put the value of exponential I k r minus r dash, that is exponential I k dot r minus exponential I k f dot r in the expression of psi scattered, then you will have psi scattered r equal to minus mu over 2 pi h cross square exponential I k r over r integration of exponential I ki minus kf r dash u r dash dq r dash. And psi scattered, this will be equal to exponential I k dot r over r f theta phi, as we already know this. Then from comparison of 10 and 11, we see that f theta phi, that means the scattering amplitude, this is also written as the function of ki and kf, and from comparison you have minus mu over 2 pi h cross square integration of exponential I ki minus kf r dash u r dash dq r dash. This is nothing but this is the first Born approximation scattering amplitude. Hence, in Born approximation, the scattering amplitude is proportional to the Fourier transformation of the potential. This is nothing but this is the Fourier transformation of the potential, and here ki minus kf is the momentum transferred to the potential,
and this is given by q equal to ki minus kf, where ki is the momentum of the incident wave and kf is the momentum of the scattered wave, and ki minus kf is the momentum transferred to the field or to the potential, and this is your Born approximation method.